गिलहरी को देखा नीचे पेड़ के साथ साथ बहुत सारे बीज ले लेकर भाग रही है। तो वहाँ जो साथ में थे लोग वो कह रहे थे कि अब अगले महीने में 40 दिन बाद बर्फ गिरेगी, तो ये अपना भोजन 6 महीने का इकट्ठा करने में लग गई है। रुई कपड़ा कुछ भी लेकर जाएगी, अपने बिल में ले जाकर वहाँ संभाल देती है और खाने के बीज डाल दिए, वहीं ऊपर से बर्फ गिर जाएगा ना, वहीं उसने जीना है। कैसा ज्ञान देता है भगवान। अपने स्टोर में जमा कर रही है अपना खाना वाना। जो आप लोग देखते हैं ना कि नॉर्थ पोल वगैरह में वहाँ जो रीछ होते हैं, बर्फ के नीचे जाकर जैसे वो पहले खूब खाते रहेंगे, इतनी चर्बी जमा हो जाती है शरीर में, 5-6 महीने तक बर्फ नहीं गलेगी, तब तक उनके शरीर की चर्बी, उसी से वो अपना जीवित रहते हैं। बहुत तरह के जीव जंतु भगवान ने दुनिया में बना रखे हैं। कभी आप दर्जी पक्षी को देखना, एक दर्जी पक्षी होता है, वो जब अपना घोंसला बनाता है तो इतनी लंबी चोंच होती है उसकी, पत्ते लेकर पेड़ से उनमें जो है वो धागा सा कुछ लेकर आता है, उसको सिलता है, ऐसे सिलते सिलते जो है अपना घोंसला बनाता है। इधर आप जाएं जिधर हम लोगों ने साधना की, ये जो अल्मोड़ा से ऊपर जाते हैं ना, कोसानी, रानी खेत, कोसानी, अल्मोड़ा और रानी खेत, यहाँ पर एक पक्षी आपको ज़्यादातर मिलेगा, उसको हम लोग कन्हैया बोलते हैं, काला काला होता है, लंबी उसके। इस बार हमारे आश्रम में मैंने उसको देखा, वो मिट्टी से जो है वो घर बना रहा था अपना। वो मिट्टी लेकर आता है और जाकर छत के साथ लगाएगा और ऐसे जैसे आपकी अंजलि है ना, ऐसे मिट्टी का वो घर बना देगा, उसमें रहता है जाके। बड़ी अजीब दुनिया है। हम लोगों को और किसी का फोटो खींचने में आनंद नहीं आता, ये प्रकृति वाले जो दृश्य देखते हैं ना। साधना के लिए जाते थे तो साथ में कैमरा होता था कि जब खाली हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फोटो वोटो लेकर आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, आनंद मनाएंगे। ये बया पक्षी आप देखें, बया तो आपने देखा होगा, तालाब के किनारे जो पौधे उगे हुए होते हैं, पेड़ उगे होते हैं, वो जो डालियां उनकी पानी की तरफ झुकी हुई होती हैं, उसके ऊपर बीन के आकार का घोंसला बनाने वाला पक्षी होता है। इतना छोटा पक्षी कि आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। बहुत सारे घोंसले एक साथ बीन के आकार के ऐसे लटके हुए होते हैं और उसमें 2 कमरे होते हैं अंदर। उस कमरे के आगे, जैसे गुजराती समाज में है ना, घर में झूला जरूर होना चाहिए। वो भी आगे झूला बनाता है, एक जगह बनाता है जिसमें बैठता है, वहीं से झूला झूलता है और उसका घोंसला भी ऐसे हिलता रहता है। मुझे लगता है गुजरात से ही जाता होगा। अद्भुत है भगवान ने क्या लीला की हुई है, और उसको क्या ज्ञान है, कहाँ से एक मिट्टी लेकर आता है। वो मिट्टी अपने घोंसले की छत में अंदर की तरफ लगाता है। जब रात में चांद की किरणें चमकती, उससे उसमें चमक आती है, उसके घोंसले में लाइट रहती है। हमारे यहाँ तो पक्षी भी बहुत अद्भुत है। कहाँ आपका ध्यान जाए, जिधर भी दृष्टि जाए, उधर ही उसको देखते देखते परमात्मा की लीला को याद करो और उसका गुणगान गाना शुरू करो। मन कहीं भी जाए, उसी जगह से परमात्मा की तरफ मोड़ दो उसको और उसके गीत गाने के लिए तत्पर हो जाओ। जब आप अपने मन को जोड़ना सीख जाएं, रोकना सीख जाएं, और एक तरीका और इस्तेमाल किया करें। आप अपनी पाठ पूजा हर दिन कर लेते हैं, उसके बाद तीर्थ यात्रा करो, वहीं बैठे बैठे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अपने घर के मंदिर में बैठे बैठे दर्शन करने चले जाओ। पहुंच गए आप ऋषिकेश, और ऋषिकेश से वो सर्पाकार रोड से, सड़क से घुमावदार सड़कें जा रही हैं पहाड़ों के बीच से। आप सोचो वैसे ही आंखें बंद किए कि जैसे आप यात्रा पर जा रहे हैं और भगवान का नाम उच्चारण करते हुए जा रहे हैं, और ऊपर से झरने नीचे गिर रहे हैं और देवदार के सघन वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, और कुछ रंग बिरंगे पक्षी आसमान में उड़ान भरते हुए
अटखेलियां करते हुए जा रहे हैं, उनकी गुंजार सुनाई दे रही है, और इधर आपके अंदर परमात्मा का नाम चल रहा है। बैठे हो अपने मंदिर में, यात्रा चले, आपकी गाड़ी चलती जा रही है, भगवान तेरे दर के निकट आ रहे हैं। कहाँ जाकर इतनी दूर ऊंचाई पर डेरा बसाया मेरे भगवान। और जब आप पहुंच जाएं, अलकनंदा को पार करते हुए पुल को पार किया और केदारनाथ बद्रीनाथ में भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो पहले जाते नियम है वहाँ के, पहले आपको अपने आप को शुद्ध करना है, पानी वानी से पाँव वाँव धोकर कुछ तो स्नान करके जाते हैं। उसके बाद जैसे सीढ़ियों पर चढ़े तो आप पहली सीढ़ी पर हाथ लगाकर उस मिट्टी को माथे पर लगाया कि मेरा प्रणाम स्वीकार करना भगवान। मैं अपने कुल का प्रतिनिधि बनकर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर आज तेरे दर पर दर्शन करने के लिए आया हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना और मेरे परिवार का, मेरे पूर्वजों का प्रणाम स्वीकार करना और उद्धार करना भगवान उनका। आप ऐसे चढ़ते हुए जा रहे हैं और जैसे ही अंदर पहुंचे, महसूस करो कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं और आप बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है वहाँ, आप और आपके भगवान। अब जी भर के बात करेंगे भगवान से। बैठ जाओ, जो कहना चाहते हो आप कहो। वहां बैठकर जो भी आप अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत चोटें खाई हैं, बहुत ठुकराया गया हूँ, बड़ा दर्द सहा भगवान। मैंने तो बुरा नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी इस दुनिया से न जाने कितने कितने तरह की पीड़ाएं भोग ली मैंने। बहुत परीक्षाएं ली है मेरे मालिक। अब तू मुझे दया करना और अपनी कृपा भरे हाथों से मुझे संभाले रखना। कोई दिन ऐसा ना हो जब मेरा ध्यान तेरे चरणों में ना लगे। मेरे द्वारा जो भी तू कराना चाहता है, अपना औजार, अपना उपकरण, अपना खिलौना बनाकर जैसे नचाना चाहता है नचा। इसमें से आवाज आए तो तेरी ही आवाज होनी चाहिए, मेरी आवाज ना हो। जो भी आप बोलना चाहते हैं आप बोलें। महसूस यही करें कि आप अपने भगवान के सम्मुख हैं, बैठे हो अपने घर में। मन तो है, इस मन से आप बुरी जगह भी जा सकते हैं तो अच्छी जगह भी जा सकते हो। तो बुरी जगह क्यों जाना, भगवान के दर पर जाओ ना। और आप वहां पहुंच गए तो वहां जब आप बात कर रहे हैं, अपने हृदय की बात भगवान तक पहुंचा रहे हैं, तो वहीं पर एक काम और करना, महसूस करना कि अब बातें तो हो गई, अब पूजन भी तो करना है ना। तो उस समय याद करो कि जैसे देवता आ गए हैं, सबके हाथ में सोने के थाल हैं और नंदन वन के सारे सुंदर सुंदर सुगंध से भरे हुए फूल, सजे हुए ताजे फूल, और उस थाल को लेकर देव लोग, सभी देवता लोग भगवान का स्तवन करने के लिए मंत्र पाठ कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं, हे देवताओं, मैं अपने प्यारे परमात्मा की स्तुति करना चाहता हूँ। मुझे तो न मंत्र आते न विधि आते, मंत्र आप बोलो, आरती मैं करता हूँ। तो आप महसूस करो कि जैसे आप आरती करने लगे और चांद सूरज ही आज आपकी थाली में आ गए हों। कल्पना में आप जो चाहे करें और महसूस करो आरती वंदन हो रहा है, सुगंध बह रही है और भगवान की ज्योति आपके माथे की ओर आ रही है और आपका पूरा शरीर उस रोशनी से भरपूर हो रहा है और आप आह्लादित हो रहे हैं। आपके पाप ताप कट रहे हैं, आप शुद्ध होते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं, भगवान मुझे नहीं मालूम मैं किस लिए इस दुनिया में आया, क्या करने के लिए आया। ये समझ मुझे दे कि मैं क्या करने आया। ये शरीर भले ही मिट जाए, लेकिन मेरे कार्य और मेरे द्वारा किए गए मेरे गुण सुगंध इस दुनिया में जरूर रहे, कीर्ति का शरीर रहे, मेरी पहचान दुनिया में रहे। ये आशीर्वाद तो मुझे दे कि मैं ऐसा कुछ करके जाऊं। जो भी आप बोलना चाहें भगवान से, वंदना करें, प्रणाम करें और महसूस करो कि आशीर्वाद मिला और फिर उसी तरह से वापस आ रहे हैं। तो जब आप आंखें खोलें तो वो खुशी महसूस करो कि आप तीर्थ यात्रा करके लौट आए हो, तीर्थ यात्री बनकर आ गए हो। ये मत कहना कि ये तो झूठी कल्पना थी। जब झूठी कल्पना में आकर आप ईर्ष्या द्वेष में, कलह कलेश में, विषय वासना में पड़कर अपने आप को खराब करते हो, तो एक अच्छी कल्पना करके भगवान के दर्शन भी तो किया जा सकते हैं ना। उसकी लीला
का आनंद लिया जा सकता है। मन कल्पनाओं से भरा रहता है, इसलिए ये भी आज के दौर में सिखाया जाता है। मोटिवेशनल जितने भी प्रवचन होते हैं या भाषण होते हैं, वहाँ यही तो कहा जाता है कि जिस ऊंचे सिंहासन पर बैठना चाहते हो, जिस ऊंची गद्दी पर बैठना चाहते हो, पहले कल्पना से वहां बैठने की कोशिश करो। कल्पना में अपने आप को उस शिखर पर बैठा हुआ देखो, और फिर अपनी कल्पना में वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो, और फिर उसके लिए महसूस करो कि किस तरह से मैं वहां तक जाऊंगा, और विश्वास करो कि एक दिन मैं वहां पहुंचूंगा। और जब आप ये सोचते हैं तो एक दिन वहां पहुंचते जरूर हैं। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जब भगवान ये कह रहे हैं जहां जहां मन जाता है, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम, ये चंचल अस्थिर मन जहां जहां भी विचरण करे, जिस जिस जगह जाए, वहीं से इसे नियंत्रित करते हुए, कंट्रोल करते हुए, व्यवस्थित करते हुए वहां लाओ जहां इसे ले जाना चाहते हो। और इसे वश में करना अगर आपको आ गया तो तुम खुद के राजा बन गए। अद्भुत लोग हुए इस दुनिया में जिन्होंने इस मन की शक्ति का लाभ लेते हुए दुनिया में बड़े काम किए। लेकिन ऐसे लोगों के पास में एक खास बात होती है, जिद और जोश। कुछ करने का जोश और कुछ करने की जिद। ये जिद अगर सही दिशा में चल पड़ी तो आप चमत्कार करेंगे, और अगर गलत दिशा में आपकी जिद चल पड़ी तो तबाह करके छोड़ेगी। जिन घरों में पति पत्नी में कोई भी जिद्दी हो गया, घर खराब हो जाएगा। जिद से बढ़कर खराब चीज कोई नहीं, और जिद से बढ़कर अच्छी चीज भी कोई नहीं है। जिद ठानना आना चाहिए। अगर दशरथ मांझी ने जिद ठानी थी तो पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना आ गया उस आदमी को, दुनिया को चमत्कार करके दिखा दिया। 22 साल लगा दिए वो एक आदमी ने, लगातार पहाड़ काटता है। और मन में भावना क्या है कि मेरी पत्नी, मेरे घर में संतान का जन्म होना था और मैं उसे लेकर जा रहा था हॉस्पिटल, रास्ते में ही मर गई वो। हॉस्पिटल दूर हो गया क्योंकि बीच में पहाड़ था। कितने बीमार लोगों के लिए मुसीबत बनता है ये पहाड़। अगर ये बीच में से काट कर रास्ता बना दिया जाए तो कितना लंबा रास्ता रुकेगा लोगों का, जो ये गोल गोल घूम घूम के जाना पड़ता है। पूरी जिंदगी लगा दी एक आदमी ने। फिल्में बनी, उस आदमी की स्टोरी लिखी गई। हम लोग तो पहले स्टोरी पढ़ते थे, अब बाद में फिल्में बनी, उस बारे में पता लगा। कितना विरोध भी सहना पड़ा, लेकिन जिद है ना। और जिद के साथ क्या, जोश। जोश को टिकाए रखो अपने अंदर। वो जल्दी जिनका जोश ठंडा हो जाता है ना, वो कुछ नहीं कर पाते। जो अपने जोश को आखिर तक बनाए रखें, जिनका मन उस जोश से भरा रहता है, बस वही वहां तक पहुंचता है, वही कुछ करता है। फौज में भी तो यही चलता है, वहां भी तो यही कहते हैं ना, अगर अभिनंदन पहुंचा ना वहां और फिर वापस लौटा है तो क्या जिद थी और क्या जोश था, उसी के आधार पर भारत में पूरे देश के अंदर जोश पैदा कर दिया। कितने सारे उदाहरण दुनिया भर में हैं। पाकिस्तान में एक छोटी सी लड़की ने, अमाला ने, जैसे अपने मन में ठाना था ना कि पढ़ना मैंने, आतंकवादियों ने आकर बस में नाम लिया उसका, कौन है वो लड़की, खड़ी होकर उसने जवाब दिया मैं हूं, कि जाओ अपने घर में, पढ़ाई वढ़ाई बंद, स्कूल किसी में नहीं जाना। छोटी सी बच्ची जिद में आकर क्या कहती है,
पढ़ूंगी और किसी के रोके से नहीं रुकूंगी। 3 गोलियां मारी उसको, लेकिन जिद थी ना, वो जिद जो जीवनी शक्ति प्रबल बनाती है कि मैंने जीना है और मैंने कुछ बनना है। और वो पढ़ी भी, ठीक हुई उसके बाद, और दुनिया का सबसे बेहतरीन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार उस बच्ची को दिया गया। सवाल यह नहीं कि पड़ोसी देश की बच्ची है, सवाल यह है कि एक बेटी इस मिट्टी की मन में ठान लिया कि जीना है और पढ़ना भी है। सितारे वही नहीं जो आसमान में चमकते हैं, इस जमीन में भी तो तारे हैं ना। इस धरती के तारे तो वही तो बनते हैं जिनके अंदर ये आग होती है। इसलिए जो मन है ना आपका, ये साधारण चीज नहीं है, ये बहुत शक्ति से युक्त होता है। बुझाओ मत इस मन को रोज रोज दूसरे के ताने और दूसरों की बातें सुन सुनकर अपने आप को, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। कितनी बार गिर गया बच्चा, वो कभी याद नहीं रखता, उसे उठना याद रहता है, इसलिए तो चलना सीखता है। आप भी अगर उठने को याद रखोगे तो जिंदगी में उठते जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। क्या नहीं है इसे याद करने से कुछ नहीं होने वाला, क्या है इसे याद करके भगवान का धन्यवाद करना जिसको आ गया, उसकी जिंदगी में और भी धन्यवाद करने के कारण भगवान देता है कि तेरी जिंदगी में धन्यवाद की स्थिति बनी रहे। और जो शिकायती रहते हैं, भगवान उनको और शिकायत के मौके देता है कि तू शिकायती बन, रोना रो। ये बातें ही नहीं है। नेल्सन मंडेला अगर 27 साल तक जेल में बैठा हुआ है और अंग्रेज लोग कह रहे हैं माफी मांग और बाहर निकल, उसने कहा मेरे देश छोड़ के बाहर जाओ और मैंने अपने देश को आजाद देखना है। अपने देश का प्रेसिडेंट बना। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए? आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।